सबसे पहले तो मैं अपनी आज की शाम की फीलिंग्स आपको बताना चाहती हूँ। हम जब भी कहीं एज अ गेस्ट, एज अ सेलिब्रिटी जाते हैं तो लोग हमें एज अ सेलिब्रिटी ही ट्रीट करते हैं, लेकिन आज यहाँ आने के बाद, आप सबके बीच आने के बाद, बच्चों के डांस देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुपरस्टार्स के बीच में आ गई हूँ। किशोर भाई जाटकिया एंड नितिन भाई को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी आज इस हसीन शाम में मुझे इनवाइट करने के लिए। उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा कि आज मुझे इस लायक समझा यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फ्यूचर में भी कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। हम एक्टर्स दिन भर हमारे उसी काम में बिजी रहते हैं, शूटिंग, इधर उधर भागना, इस शूट से दूसरे शूट, दूसरे शूट से तीसरे शूट। तो हम समाज सेवा करनी होती है, बट कभी स्पेशली टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये हमें एक ज़रिया मिला है आगे बढ़ने के लिए, आप सबको हेल्प करने के लिए। तो कभी भी अगर मेरी ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे घर में मेरे मासी को कैंसर था, नॉट थैलेसीमिया बट कैंसर था। मेरे नाना को था, मेरे मासी के बेटे की बेटी को और बेटे को, बेटी अब नहीं रही है, 10 साल की होके गुजर गई। बेटा आज 22 साल का है, बट उसे महीने में 3 से 4 बार, कभी 3 बार कभी 4 बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे चेतना बहन की बेटे को 10 दिन में ज़रूरत पड़ती थी और उन्हें नहीं मिलता था, 15 दिन में चढ़ाना पड़ता था। तो उनकी ज़िंदगी आपके सामने है, 10 साल में वो चली गई। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लड डोनेशन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद इस तरह कभी तकलीफ़ में ना आए और हमारी तरह, आपकी और हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। मुझे लगता है कि आपने बड़े दूर से आए हो, जो सीरियल में जो आपने काम किया हुआ है, शायद उसी का कुछ साइड इफेक्ट भारती जी को होगा कि इवन आज भारती जी करीबन 5:30 बजे मलाड से निकली हुई है और शायद वो काफ़ी दूर से आने वाली है और घाटपुर में मेरे ख्याल से 15-20 मिनट से यहाँ पर घूम रही कि लोकेशन के बारे में। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा भारत जी को कि कृपया आप बच्चों के साथ में आपके टिपिकल शैली में थोड़ा इंटरेक्ट करें। अगर आपको चाहिए तो ये माइक या देवन आपको चाहिए तो बाद में कोटलेस माइक भी आपको मिल सकता है। कोटलेस माइक राजेश। राम राम। आदरणीय मंचावर बसलेले आमचे सहकारी आणि इथं घाटकोपरमध्ये जमलेले सगळे लहान पिल्लं, त्यांचे आई वडील आणि सगळी चिल्लीपाल्ली मंडळी, त्या कोपऱ्यात चिलचिल करणारे, ह्या कोपऱ्यात चिलचिल करणारे सगळेच कसे आहे तुम्ही सगळे? मजेत आहे ना? मग मजेतच राहत असते ना, उगाच काही टेन्शन घ्यायचं नाही। डॉक्टर लोक आपल्याला भिवून देतात काही असं तसं, असं काही नसते। याचं फार टेन्शन नाही घ्यायचं बऱ्याच गोष्टीचं। आपण कसं काही आपण औषध घेतले पाहिजे, हे की नाही? औषध घेण्यासाठी असते, टेन्शन घेण्यासाठी असते का? बरं, एखाद्या घरात एखादा माणूस आजारी असते, त्याला काहीच नाही वाटत, त्याच्या घरचेच लोक अरे बापरे, हो रे अरे सारखं टेन्शन घेत राहतं। असं काही नाही आहे, आजाराची काळजी घेणं गरजेचं आहे, पण फार टेन्शन घेऊ नका। कारण कसं आहे की जेवढं तुम्ही स्वतःला सांगता एखादी गोष्ट की बाबा मला असं झालंय, मला तसं झालंय, मला तसं झालंय, मला तसं झालंय, तर तसं तुमचा मेंदू तुमच्या शरीराला ऑर्डर देतात। मी काही डॉक्टर नाही आहे, फार काही मला समजत नाही याच्यातून, पण जसा आपण विचार करत राहतो, ज्या गोष्टीचा आपण विचार करतो, चांगली गोष्ट असो वाईट गोष्ट असो, की यार म्हणजे काही लोक आयुष्यभर असं छातीवर हात ठेवून जातात, अरे यार अरे यार अरे यार। काही लोक एकदम भुर्र ट्रेनच्या बरोबर धावतात, त्यांना काहीच होत नाही। तर असं आहे, त्यामुळे काळजी घेणं गरजेचं आहे, पण खूप विचार फार करू नका। कारण काही गोष्टी आपल्या आयुष्यात ओघाने येत असतात, काही गोष्टी नशिबाने येत असतात, काही गोष्टी मेहनतीने येत असतात, पण येत असतात। आता
बऱ्याच इथं पोरं आहेत त्यांना पण वाटत असेल, पण आता मी आमचा एक जुना मंत्र आहे, तो मंत्र माझ्यासोबत तुम्ही म्हणायचा. आपण 2-3 वेळा तो मंत्र म्हणणार आहे ना, म्हणणार ना? मी म्हणणार, अन्न गुडगुडे नाड गुडगुडे थॅलेसेमिया, तुम्ही म्हणायचं डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. ओके, रेडी? अन्न गुडगुडे नाल गुडगुडे थॅलेसेमिया, अन्न गुडगुडे नाल गुडगुडे थॅलेसेमिया. काय शाबास यार, आता कुठलं थॅलेसेमिया काय नाही तर आपण लहानपणापासून, जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगत होतो की ज्या गोष्टीचा आपण साधारण विचार करत असतो त्या गोष्टी आपल्या आयुष्यात बऱ्याच घडत असतात. त्याच्यामुळे नेहमी आपण एक पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे. का म्हणजे आज बाबा आज माझं नुकसान होणार, सकाळी उठल्यापासून तुम्ही विचार केला संध्याकाळपर्यंत तुमचं नुकसान होणार, आज मला फायदा होणार त्याचा म्हणजे मी माझं स्वतःचं उदाहरण सांगतो. कारण मी अत्यंत सामान्य म्हणजे अतिसामान्य कुटुंबात अमरावतीत जन्मलेला पोरगा आहे. माझ्याकडे काही नव्हतं. माझ्या अख्ख्या खानदानीत म्हणजे आज्यापासून पंजापासून बापापर्यंत एकही माणूस स्टेजवर चढलेला नाही, त्यांनी स्टेज बघितलेला नाही. फार तर एखाद्या कार्यक्रमात कोणाला तरी हार घालण्यासाठी गेला असेल माझा बाप, तर अदरवाईज बापाचा आणि आमच्या फॅमिलीचा स्टेजशी काही संबंध नाही. पण मी आलोय, स्टेजवर आलोय. पण आम्हाला लहानपणापासून असं वाटत होतं. पण इच्छा म्हणजे प्रबळ इच्छाशक्ती असं आहे की, म्हणजे मी मुलांसाठी काही उदाहरण सांगतो. प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी आपल्या आयुष्यात घडत राहतात. त्या म्हणजे असं की मी अमरावतीला असताना नाटकात काम करायची खूप आवड होती. मी नाटकात काम करत होतो आणि अशी एक खबर आली की हे जे ग्राउंड आहे, ह्या ग्राउंडमध्ये एक नाट्य संकुल उभं राहणार आहे, अशी खबर. म्हणजे काही नाही, ग्राउंड आहे, आता ग्राउंड आहे, तिथे एक नाट्य संकुल उभं राहणार आहे. आणि इथे आता आम्ही जेव्हा राज्य नाट्य स्पर्धेचे नाटक करत होतो तेव्हा अमरावतीवरून 92-95 किलोमीटर अकोला नावाचं शहर आहे, त्या अकोला नावाच्या शहरात एक थिएटर होतं, तिथे आम्ही जात होतो. पण एक खबर आली की या ठिकाणी नाट्य संकुल उभं राहणार आहे. आणि ते जे जागा होती ती माझं घर आणि मार्केट याच्या बरोबर मध्ये होती. समजा माझं घर टू मार्केट हे 4 किलोमीटरचं अंतर असेल तर ते बरोबर 2 किलोमीटरच्या मध्ये होतं. मग त्यावेळेस आम्ही सायकल असायची, बाकी गाड्या बिड्या तर काही नव्हत्या. नंतर ते काय लहान ते लुना बिना अशा पण गाड्या नव्हत्या, सायकल होती. पण तुम्हाला फोटो वाटेल म्हणजे जेव्हा मी 1,00,000 वेळा गेलो आणि आलो असेल त्या रस्त्यानं, जिथं काहीही नाहीये, मोकळी जागा आहे, त्या ठिकाणी जाऊन मी असं माझं इकडून जाताना इकडे बघायचो, या ठिकाणी थिएटर उभं राहणार आहे आणि एक ना एक दिवस या थिएटरमध्ये माझा सत्कार होणार. पण याला थिएटरही नाही काही आणि काहीच नाही. पण मी प्रत्येक वेळेस शपथ नाही, तुम्हाला खोटं वाटेल पण ह्या गोष्टीचा प्रत्येक वेळेस मी विचार करत होतो की एक ना एक दिवस या थिएटरमध्ये माझा सत्कार होणार, लोक मला बोलवतील. परत घरी जाताना या ठिकाणी थिएटर उभं राहणार आहे, एक ना एक दिवस इथं माझा सत्कार होणार आहे. तुम्हाला सांगतो त्यावेळेस काही नव्हतं. मग मी की यांनी बऱ्यापैकी काम केलंय म्हणून त्या थिएटरमध्ये माझा सत्कार झाला. ही जी इच्छाशक्ती आहे प्रबळ, म्हणजे तुम्हाला रोग कुठलाही होऊ द्या. बरेच लोक आहेत मीडिया के हमारे जो भी सेलिब्रिटी का एक अच्छे तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में आप उनका स्वागत करेंगे, भारती जी और हर्ष जी. दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति जो ऐसी होती हैं कि जिनकी पहचान या तो जो है वो देने की जरूरत होती नहीं है. और वैसे देखा जाए तो भारती जी को अगर एक बार जो भी व्यक्ति देख लेता है तो वो कभी भी उनको भूल सकता नहीं है. उसी तरह का उनका भी ये है. दोस्तों, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये खुद की मोटापे के ऊपर ही वो जोक बना के, यानी कि वो काफ़ी कुछ होते हैं, यानी कि काफ़ी वो स्पोर्टिव भी है और सपोर्टिव भी है. दोस्तों, सपोर्टिव के हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनके बहन की बेटी की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी करीबन 1-1.5 साल पहले. तो उस टाइम पे भी उन्होंने विराट भाई के थ्रू मैसेज भेजा था और बाकायदा एक बस करके हमारे जितने भी थैलेसीमिक बच्चे थे उनको यहाँ घाटकोपर से लेके मढ़ाईलैंड पे होटल गार्डन ग्रीन अतिस्तर की जो भी होटल थी, तो वहाँ पर अच्छा सेलिब्रेशन जो था वहाँ पर उन्होंने बुलाया था और बच्चों को अच्छा एक एंजॉयमेंट कराया था.
और दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज की जितनी भी हमारे सेलिब्रिटी यहाँ पर आई हुई है, किसी ने भी हमें कुछ भी एटीट्यूड दिखाया नहीं है और एकदम डाउन टू अर्थ। इनकी ऑफिस से करीबन कल से 4-5 बार फोन आए थे कि आपके कितने बच्चे आने वाले थे। तो हमने बोला कि इवन कभी कभी जैसे इवन पॉलिटिशियंस जो होते हैं कि संख्या कितनी होगी उसके आधार पर हम वहाँ पर आके बात करेंगे, तो वैसे बच्चे कितने हैं। तो बाद में पता चला कि वो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आने की उनके दिल में ये थी। और मुझे लगता है कि अभी मैं देख रहा था पीछे कि एक के बाद एक जो भी बक्से आ रहे थे, यानी कि बच्चों के लिए काफ़ी कुछ गिफ्ट यहाँ पर लाई हुई है। और उनके साथ में उनके सहयोगी जो है नचबलिया के फर्स्ट लिम्बजिया, यानी कि यहाँ पर अच्छा एक हमारा राष्ट्रीय कल्चर है। जैसे हमारा जनगणमन जो है पंजाब सिंध गुजरात प्रांतीय भी है, गुजराती भी और मराठी भी है, यानी कि सब हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अच्छी तरह से आज हमें यहाँ पर आपने मौका दिया हुआ है। और ओवर टू भारती जी और हर्ष जी को, आप हमारे बच्चों के साथ में आपने जो भी ख्वाहिश रखी थी कि जो कुछ डांस के गाने जो भी है वो हमने ये करके रखे हुए। और पहले जो थोड़ा आपकी टिपिकल शैली में आप लोगों से जरा इंटरेक्ट करें भारती जी। हेलो, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। पहले तो लेट आने के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम ऐसी लोकेशन में फंस गए थे, आ ही नहीं रहा था। मैंने बोला पता नहीं कहाँ, कहीं मतलब पंजाब साइड तो नहीं कर दिया फंक्शन। बट बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। और 2-3 साल पहले हम बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी पे मिले थे। उसके बाद आपके जाने के बाद मैंने बड़ी वाली बर्थडे पार्टी की नहीं क्योंकि मैं इतनी बिजी होगी शूटिंग में। बट नेक्स्ट टाइम कभी भी अपनी नीस का बर्थडे मनाऊंगी तो आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सबको आना है और खूब मस्ती करनी है। और रही बात सहयोगी की जो बैठे हैं मेरे साथ, ये जीवन सहयोगी है क्योंकि बहुत जल्दी मेरी और हर्ष की शादी होने वाली है। बीच में जितने भी भाई साहब बैठे होंगे बोल रहे होंगे मत कर यार, है कोई बात नहीं, आप लोग के भी बाल गए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनके भी बाल जाने चाहिए। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं अपने मोटापे में बहुत जोक्स करती हूँ और लोग भी करते हैं तो मैं बहुत हंसती रहती हूँ, ये वो, क्योंकि मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं मोटी हूँ। और जैसे है अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हमें भगवान ने जिस तरह बना के भेजा है, कुछ सोच के बना के भेजा है। आज से कम 9 साल पहले जब मैं पंजाब में थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत सारी लड़कियाँ थी। उस कॉलेज में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे और मैं स्पोर्ट्स में थी, राइफल शूटिंग में और आर्चरी तीरंदाजी। मैंने मतलब पंजाब के लिए नेशनल खेला है, तो मैं उस कॉलेज में फ्री पढ़ती थी। तो मुझे अपने आप में इतना फील होता था, लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर जीन्स वीन्स पहनती हैं और मैं ऐसी हेल्दी थी, मोटी, मेरे को मतलब ना जीन्स ना कुछ आवे, कुछ नहीं आता, ट्रैक पैंट्स में घूमती रहती थी। मैं बहुत सोचती थी और बहुत कोसती थी अपने आप को भी और भगवान को भी बोलती थी क्या यार मेरे को पतली नहीं करता ये वो सब, मैं भी तो नॉर्मल दूसरों की तरह खाती हूँ। बट आज मुझे पता चला कि भगवान मुझे क्यों पतली नहीं करता था। आज जब भी मंदिर में जाती हूँ तो कम से कम 10 बार सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी भगवान मैंने आपको इतना कोसा, इस मोटापे की भी कोई वजह थी। आज शायद इतनी पतली लड़कियाँ फेमस नहीं होती जितनी मैं, मतलब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस बॉडी, इस हेल्थ, इस वेट की सब होते हुए भी हर्ष मुझे प्यार करते हैं। और प्यार क्या करते हैं, मतलब उनको तो मैं वैसे जीता जागता पांडा ही मिला हूँ। अभी भी रास्ते आते गाल खींचता रहता, बाल खींचता रहता, चूटियाँ काटता रहता है। मैं पूछना चाहती हूँ हर्ष से कि हर्ष आ जाइए, आप है ना, बता दीजिए कि आप मुझे कितना तंग करते हैं। हर्ष क्यों करते हो ऐसे? नहीं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इसको देख के नहीं लगता कि इसके गाल खींचने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे कुछ करना चाहिए, इसके साथ खेलना चाहिए? है टेडी बेयर जिससे खेलेगा ना आदमी। ये पहला पति है जो लोगों को कह रहा है कि आइए गाल खींचिए बीवी के। खैर, बट हर्ष मेरे राइटर हैं, जितना भी मैं बोलती हूँ ये लिखते हैं। जितने भी आपने कॉमेडी शो देखे होंगे हर्ष लिखते हैं। और लोग मुझे अक्सर मीडिया वाले जो फोटो खींच रहे सब बोलते हैं कि आप बड़ा लोगों के साथ फ्लर्ट करती है, कभी रैमो के साथ, कभी शाहरुख के साथ, कभी सलमान के साथ, गोद में बैठ के किस कर लेती है, गले मिलती है, नाचती है। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ वो सब, और वो सब करवाते ये हैं। बताइए। वो मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि जो मुझ पर गुजरती है ना, मैं चाहता हूँ लोगों को भी पता लगे। अच्छा, किसने कहा क्या बात है?
हाँ, मर्द का ही साथ होता है। मेरी तरफ सारी लेडीज होंगी, कितनी लेडीज मेरी तरफ है, क्या बात है, सब खाते पीते घर की लग रही है। खैर आज बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। जैसे कल मैंने पूछा मैं कि कुछ बोलना है, क्या बोलना है, तो मुझे कहा कि आपको उनको मोटिवेट करना है। तो लेकिन मैं जब वहाँ से आके बैठा और मैं बस 2 मिनट आप सबको देखा ना, मुझे लगा मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हो वो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। आप अपने अंदर सब सुपरस्टार्स हो। आप लोगों को जितना आप में ताकत और हिम्मत है ना, ऊपर वाले ने बख्शी है, आम आदमी में नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार माँ बाप कोई भी आदमी उसी को देता है जिसके पास होता है कि शक्ति है। मैं क्यों 100 किलो किसी और आदमी को क्यों ना दूं? जो बॉडी बिल्डर होगा उसी को 100 किलो देंगे ना, पता ही उठा लेगा। इसलिए आप में वो हिम्मत है, आप में वो ताकत है, वो शक्ति है। इसलिए मैं कोई मोटिवेट नहीं करने वाला। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पे। किसको डांस करने का मन है? अरे वाह, अच्छा इन्होंने कुछ आया, मुझे लगा ये। चलिए बच्चों, आप डांस के लिए तैयार हो? आ जाओ सारे। कौन से गाने पे करना है? 2 ही गाने हैं? हाँ 2 ही गाने बेटा, ज्यादा गाने नहीं बोलने। अफगान जलेबी नहीं, तमा तमा लगाइए। चलिए, उसमें हर्ष को आता है ना। और मैम आपने झूठ बोला, आप हिंदी टीचर, आप डांस टीचर लग रहे थे मुझे। क्या डांस किया है आपने? आपके अंदर की माधुरी दीक्षित जाग गई थी अभी। खैर एक बार हमारे सारे सुपर डांसर्स के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू का मतलब होता है जाके बैठना। थैंक यू। हमारे जितने भी गेस्ट आए उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये क्या नाचा है, ये बंदा बहुत नाचा, बहुत नाचा, मस्त। 1 मिनट भारती जी, आपने 2 गाने के प्रॉमिस किया था। अच्छा, आपने 2 गाने का प्रॉमिस किया था, सेकंड सॉन्ग भी है। दूसरा गाना तो मैं डैडी को नहीं रखा था, जितने भी डैडी आए हैं। अब सारे डैडी आएंगे ना ऊपर? हाँ सारे डैडी आएंगे कि नहीं ऊपर? कहते नहीं मम्मी ना आई होती तो आ जाता। अभी मम्मी आई है तो फिर मम्मियों के मुख्य ज्यादा होते हैं ना। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, आप जाइए नीचे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा फोटो हो रहा है, चलिए सबके साथ फोटो करवाएंगे, ठीक है? कलवा, अरे कलवा सबके साथ कराएंगे। चलो कलवा में लेके जाओ। अब पापाओं में कौन है जिसको डांस का शौक है? कोई नहीं। सब ऐसे बैठे हुए हैं, मन कर रहा है कि ऐसा करें, लेकिन वो मम्मी ने जो कूनी है तो गुर्दे में सेट की हुई है ना, उससे डर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए आपको तो अंकल ऊपर आना ही पड़ेगा। अरे आ जाइए आप, मेरे कर
अरे कोई नहीं भाई, कुछ नहीं कहती, आइए। हम बोलेंगे घर पे जाके मारे। यहाँ पे तो बहुत सारी सुंदर बैठी हुई है। आपकी वाइफ कौन सी वाली है? अच्छा, इधर रेड वाली। हाँ चलिए आ गए। चलिए आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कपल है ही तो अब। हाँ एक अच्छा कपल मिल गया है। आपको इतनी सुंदर बीवी कहाँ से मिली? 35 साल की बात, 35 साल पहले की बात है, अभी क्या यार। अभी भी बहुत सुंदर है वो, लट जो आ रही है माथे पे उनकी उतने ज्यादा बाल है, आपके नहीं है। ऐसा क्या खर्चा करवाती है वो? नहीं है। चलिए आप इतनी सुंदर बीवी, आप इतने हैंडसम हैं भाई, गाना लगा दो भाई। नहीं हाँ होना चाहिए, है नहीं मेरा वाला है। भारती कौन सी है? कोई नहीं, आप भी हंसे ना, आपको मैं शराब भी नहीं दे सकती कि आप बाल उड़ जाए आपके। खैर बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने किसी को गुस्से में नाचते देखा। बता कैसे करते। थैंक यू सो मच सर। एक बार हमारे हॉट कपल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। खैर हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है और सीधी बात है कि थक गए हम। अब बैठ जाए थोड़ा। हाँ चलो आ। थैंक यू वेरी मच भारती जी, हर्ष जी। अब मैं हमारे ट्रस्टी श्री महेश भाई छेड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका मोमेंट देख के स्वागत करें। 7 नंबर थैलेसीमिक बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ग्रीटिंग आपने बनाया हुआ है वो भारती जी और हर्ष जी को वो देके उनका स्वागत करें। यानी कि 75% से लेकर 40% का, तो उनको एक डिक्शनरी हर एक सेलिब्रिटी हर एक बच्चे को देके उनका स्वागत करें। मैं पहले बुलाना चाहूँगा 12वीं के बच्चे स्वप्नाली धुरी, सिमरन मकीजा, धीरेश भगत, ऋषभ लब्दे और जयेश कौरगांवकर के कृपया यहाँ पर मंच पर आए। और मैं भारती जी, हर्ष जी, भारत जी, फाल्गुनी जी, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को डिक्शनरी जो हमने एक दी हुई है कि जनरली हम जब भी इस तरह का छोटा सा फंक्शन होता है तो उस टाइम पर हम डिक्शनरी या तो इस तरह के जो भी है ना वो हम उनके देते हैं। हमारे जो भी HSC के बच्चे जो है स्वप्नाली धुरी, सिमरन मकीजा, धीरेश भगत, ऋषभ लब्दे और जयेश कोरगांवकर, कृपया 12वीं के बच्चे जो आप आगे आए। थैंक यू वेरी मच। अब प्लीज़ आप सीट पे आप बैठे। मैं भारती जी से और बाकी भारत जी और बाकी अन्य सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर काफ़ी हमारे जो सप्लायर्स जो है जिनके बदौलत हम ब्लड बैंक यहाँ तक ले पाए हो, जिसमें प्रमुख स्तर पे रोश जो कंपनी जो है उनके ऑल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रवण जी और उनके साथ में मोलिकुलर डिवीज़न के जो हेड जो है श्री जयपाल रेड्डी जी वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं दोनों को
अन्य बाकी जो कंपनियां हमें जो सपोर्ट कर रही है उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और आपके हाथों से उनका एक सम्मान और सत्कार करना चाहूँगा और मेमेंटो से कि उनके बदौलत आज हम सेफेस्ट और सेफर ब्लड जो भी है हम बच्चों को दे सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि रोश की जो सिस्टम जो है उनके करीबन इंडिया में 40 इंस्टॉलेशन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होती है और सबसे लोएस्ट प्राइस इंडिया में, पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये आज मैं बोल रहा हूँ कि सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो अपनी ब्लड बैंक को मिला हुआ है। और इसी के हिसाब से जो विंडो पीरियड वाला जो ब्लड जो होता है वो हम आगे ट्रांसमिट करते हुए हमने करीबन 150 लोगों की जान हेपेटाइटिस बी इन्फेक्ट होते हुए हमने इसके जरिए बचाई हुई है गत 3 सालों में, यानी कि काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री श्रवण जी और जय भारत रेड्डी जी ऑन बिहाफ ऑफ द रोश एंड ऑल द अदर इवन वेंडर्स, जिसमें इवन जय मित्रा से भी लोग आए हुए हैं, ट्रांसेस से भी जय प्रकाश मिश्रा जी भी आए हुए हैं और काफ़ी लोग जो आए हुए हैं उनका मैं इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप सभी की ओर से रोश के हिसाब से मैं आप डिग्निटीज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका एक्नॉमेंट देख के उनका स्वागत करें। और समर्पण ब्लड बैंक का जो भी है स्टाफ, जिनका जो डेडिकेशन डिवोशन और जिनके बदौलत आज ब्लड बैंक यहाँ तक पहुँची हुई है। 19 साल में हमने 24/7 काफ़ी अच्छी तरह से हम ब्लड बैंक चला रहे और उसके लिए जैसे मैंने आज पहले भी बताया था कि ब्लड की रिक्वायरमेंट यानी कि ब्लड के बिना हम ब्लड बैंक चला सकते नहीं है। और मुझे लगता है कि पूरा जो ब्लड बैंक के स्टाफ की ओर से हमारे जो इंजन का हो या तो ड्राइवर का हो, वैसे दर्शना उपाध्याय जो पब्लिक रिलेशन जो संभालते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ आप मंच पर आए और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको एक ये मोमेंट देके उनका स्वागत और सत्कार करें। दर्शना उपाध्याय 24/7 जैसे ब्लड बैंक है वैसे दर्शना उपाध्याय भी 24/7 ब्लड बैंकिंग के लिए ही है। उनके घर में उनका एक बड़ा बेटा जो है वो थैलेसीमिया का मेजर है, उनका छोटा बेटा भी पढ़ रहा है बड़ा। इस फंक्शन में आज मुझे इनवाइट करने के लिए मैं सबका थैंक यू, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। इतने बड़े दिन पे आज वर्ल्ड ब्लड डोनर दिन है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर। इनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे इसी तरह हर साल के साल में जितनी भी बार ज़रूरत पड़े मुझे समाज सेवा करने में बहुत खुशी होती है, मुझे इसी तरह बुलाते रहे। अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो हमेशा कम रहता है। तो बचपन से मेरी विश थी कि मैं हमेशा ब्लड डोनेट करूँ, बट मैं कभी नहीं कर सकती। और ये कितना अच्छा इनिशिएटिव देखा जाएगा। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको महीने में 2 या 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो ब्लड की कमी हमेशा रहती है। मैंने यहाँ पे आज ही चेतना बेन करके हैं जो नवसारी से आए हैं, उनकी बेटी का उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि 10 साल की होके गुजर गई बिकॉज़ उनको 10 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, लेकिन ब्लड की कमी की वजह से उनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था। तो वो जो ब्लड की कमी थी उसकी वजह से उनको ऊपर वाले ने जल्दी बुला लिया, उनके बेटे को 10 साल में बुला लिया, उनकी बेटी की 25th ईयर्स में डेथ हो गई। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि ज़रूरतमंदों को कभी उसकी कमी ना हो और हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकें। भाभी जी घर पर अच्छा रिस्पांस दे रही है देखा जाए तो फिर और मैम अपकमिंग न्यूज़ में आ सकते हैं आपके? मैं फ़िलहाल भाभी जी घर पर है कर रही हूँ और मेरा नया शो अभी शुरू हुआ है कलर्स पे, भाग बकुल भाग। तो उस पर भी मेरा बहुत भाभी जी जैसा ही, गुलफाम कली जैसा ही रोल है, सबको रिझाने वाला मोहल्ले में। इतना ही फ़र्क है कि महाराष्ट्रन कैरेक्टर है, तो उसमें भी आप ज़रूर देखिए मुझे, और अपकमिंग मूवीज़ के बारे में मैं जल्द ही बताऊंगी। थैंक यू। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया बच्चों के साथ, तो मेरे को हर वक्त मज़ा आता है। मेरे को तो बस बच्चे दे दो, मेरे को पैसा दौलत शोहरत नहीं, बच्चे दे दो, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, शादी के बाद जितने कहो उतने और दौलत सारी मेरी। नहीं खैर वाकई अर्श ने सच कहा कि उनको बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है।
अभी रिसेंटली जब नच बलिए कर रहे थे, मैं टेंशन में होती थी, अनाउंस हो गया, उधर बैक स्टेज खड़े ये बच्चों के साथ लगा होता था। इसको बोलती थी क्यों, मतलब जितने भी ऑडियंस में बच्चे आते हैं दूर से इशारे में, मुझे ये 2-3 बार तो इसने मार भी खा ली, मुझे लगा लड़कियों को इशारे कर रहा है, पर ये बच्चों के साथ लगा होता था। खैर ये तो बहुत स्पेशल बच्चे हैं हम सब के लिए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और बच्चों ने बहुत मस्ती की, डांस किया हमारे साथ, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा मतलब मेरे को दुख इसलिए होता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ऐसी संस्थाएं क्यों बनती हैं, क्यों ऐसी संस्थाओं को बच्चे अडॉप्ट करने पड़ते हैं, किसी ने 150 लिए, क्यों सरकार कुछ क्यों नहीं करती। सरकार को करना चाहिए, जैसे भी जिस सिटी में भी ऐसे बच्चे हैं उनके लिए हर हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें ब्लड फ्री होना चाहिए 24 आवर्स, राइट, है ना। तभी हम चाहते कि ऐसी संस्थाएं ख़त्म हो जाए। क्यों सब लोग एक साथ मिलके हेल्प करते हैं ऐसे बच्चों की, सरकार क्यों नहीं करती ऐसी, मतलब ऐसे बच्चों की सबको, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल है सबको हेल्प करनी चाहिए। ब्लड ही तो है ना यार, कितने लोग हम घूम रहे हैं, कितना ब्लड होता है हमारे अंदर। मेरे को तो खुद मेरा कोई ब्लड ही नहीं लेता, पता नहीं क्यों। खैर मैं बता दूं कि जितनी मैं मोटी दिखती हूँ मेरे में ब्लड बहुत कम है, मेरे में भी 10 है। सब झूठ है। हाँ नहीं, झूठ नहीं, अरे नहीं, इसलिए कि वैसे तो 11-12 होना चाहिए ना। देखो मैं कितनी वीक हूँ। अब मुझे इसके बाद अच्छा सा खाना खिला, तो सीधा सीधा बोलना खाना खाना है, ब्लड को भी बीच में ला रही है। मैम आपने ब्लड डोनेट किया इसके पहले? मैंने किया है, बट अभी 2-3 साल हो गए मैंने नहीं किया, क्योंकि पहले जब मैं छोटी होती थी मुझे बहुत मज़ा आता था कि ब्लड डोनेट करो तो दूध और केले मिलते ना खाने को, तो वो होता था। लेकिन तब बच्चे थे, समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ आई, तो एनी टाइम हम इनको बोलेंगे कि कभी भी हमारा ब्लड चाहिए हो बताओ, कतरा कतरा दे देंगे हर्ष का। नहीं, क्या पता कुछ लोगों का एक्सक्यूज़ सही भी हो, क्योंकि जो हमारी लाइन वाले हैं वाकई बेचारे बहुत, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ, मैं खुद 4 बजे घर आती हूँ सुबह, और रात सुबह जल्दी जाती हूँ, फिर रात को वापस लेट आती हूँ, तो कभी कभी हो जाता है कि हाँ भाई टाइम नहीं मिल रहा। बट पीछे जी कैंप भी बहुत सारे लगे थे, फिल्म सिटी में भी हो, तो बहुत सारे एक्टर्स ने दिया था, अच्छी बात है वो। हमको लगता है कि जब भी हमें ब्लड की ज़रूरत हो तो हम कम से कम 20-15 दिन पहले कैंपिंग करें कि हाँ भाई ब्लड डोनेशन हो रहा है, आप आके दीजिए, तो फिर मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव, उनके साथ भी आप जुड़ना चाहेंगे? कौन कौन से इनिशिएटिव आप चाहते हैं कि उनके साथ? अभी तो हम इतने लकी रहे नहीं, हमको कभी मौका ही नहीं मिला। थैलेसीमिया के साथ मैं पिछले 3-4 साल से जुड़ी हूँ, कि मेरी 2 साल पहले हमारी नीस का बर्थडे था, इशू का, तो हमने बच्चों को बस भर के बुलाया था। मैं चाहती थी कि लोगों को बियर पिलाने से अच्छा है, मस्ती करने से अच्छा है कि ऐसे बच्चों के साथ हम खुश रहें, गिफ्ट्स बांटें, उनको मैजिक शो दिखाएं। वो बच्चे इतना खुश हुए थे, और कहते हैं कि वो 3-4 घंटे तक, मतलब इतना ज़्यादा नहीं काम कर सकते, बट वो 4-5 घंटे बच्चे वहाँ पर रुके थे। हम लोगों ने भी बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया था, और मौका मिलेगा तो जुड़ते जाएंगे। आखिर में पूछेंगे, आप दोनों बंधन में कभी क्या पूछ लिया, मूड खराब कर दी। नहीं, दिसंबर में हम लोग दिसंबर में हमारी शादी होने वाली है। 3 डेट्स निकली और हमें खुद नहीं पता चल रहा कि किस डेट में शादी करें, बट 32 दिसंबर हम लोग सोच रहे हैं। मतलब कभी नहीं। खैर मीडिया तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते हैं। आप पता लगा ही लोगे। आप लोग सवाल क्यों पूछते हो, मुझे समझ नहीं आता। आप बिल्कुल पूरा मीडिया इनवाइट है, हम चाहते हैं कि सारा मीडिया आए, और 91,000 सब लोग शगुन लेकर आए, एक बंदा 91,000 कैश लेकर आए। 51,000 दे देना सारे भाई जी। चलो ठीक है, और गोल्ड एक सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई मीडिया ना पहुंचे ना, अभिषेक अकेला खड़ा होगा। खैर आप सबको इनवाइट है कि आ जाइए शादी पे हमारी। जी हाँ। देख लीजिए बकरा कैसे कटता है। क्या नहीं बोला। हाँ, खुश नहीं है तू? नहीं ऐसी बात नहीं है यार भारती, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। खैर हम वाकई बहुत खुश हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आए दिन इसको बोलती रहती, तू क्या पहनेगा हल्दी में, क्या पहनेगा? अरे कर लेंगे ना। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि होता ना कि दूल्हा भाग जाता शादी वाले दिन, ऐसा ना होगा ना? नहीं ऐसा नहीं होगा भारती, पक्का ना? पक्का। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम एक थैलेसीमिया बच्ची का पिता होने के हैसियत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, 2 पूछिए। एक थैलेसीमिया बच्चों को जो खून चढ़ाते हैं, उसकी वजह से लोहा पैदा होता है उसके शरीर में, वो निकालने के लिए सरकार की तरफ से गोली मिलती है डेजिरॉक्स या डेप्रिजिट करके। अभी 8 महीने से लगभग वो गोली खत्म हो गई है, कहीं से भी नहीं मिलती। उसके बारे में सरकार से आप क्या पूछेंगे? हमें फर्स्ट टाइम ये चीज़ का पता चला कि ऐसी गोली होती है, तो प्लीज़ सरकार से कहेंगे कि ये गोली क्यों कम, मतलब बंद क्यों हो गई है बनानी, या मिल क्यों नहीं रही। प्लीज़ एक मतलब भले एक भारत में स्वच्छ भारत जो किया है, भले एक गली में कचरा रह जाए, बट ये दवा थोड़ी सी आप अगर सरकार करवा दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज क्या होता है, कई बार सरकार भी अननेसेसरी चीज़ों पे पॉइंट आउट करती है, जो ज़रूरी है वो नहीं कर पाती।
तो इसलिए सरकार को हमारी यही अपील है कि प्लीज़ जो दवाई का नाम क्या है, डेजीरॉक्स या डेफ्रिजेट, डेजीरॉक्स या डेफ्रीजेट, प्लीज़ वो गोली प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। हाँ बिल्कुल सर। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपकी बेटी है, क्या फील होता है आपको? अलग सा कुछ फील नहीं होता, मतलब जो हमने दिया है, अभी एक सेलिब्रिटी ने कहा कि मेरी एक बेटी भी ऐसी हुई थी और उसका देहांत हो गया। मतलब हम लोग ऐसे फील करते हैं कि हमारे जैसे पेरेंट्स को ये भगवान ने एक देन दी है। क्या बात है सर। ऐसी बच्ची सभी को नहीं मिलती जो हमारी बच्ची जैसी हमको भगवान ने देन दी है। आप बहुत लकी है कि ऐसी बच्ची आपको मिली। और बच्चे इतने हमने देखे, इतने मस्तीखोर हैं, मतलब बहुत हमने मस्ती की। हर्ष बहुत कम डांस करते हैं, वो तो मतलब अपने घर में पार्टी होती तब भी नहीं नाचता, नचबली तो मैंने खींच के नचाया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा नाचे थे वो। तो इसका मतलब हर्ष बहुत खुश है बच्चों के बीच में, और हम हर साल हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे बच्चों से मिलने सर। अब तो इस बार तो हम लोग, मैं बोल के जाऊँगा कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बुला लेना हमको। झूठे खत्म हो गया फंक्शन, कब बोलेगा नेक्स्ट टाइम? एक आपसे अपेक्षा है, जी काफी शोज करती है आपका, हमारा हर्ष भाई के साथ काफी सालों से रिलेशन जी। है। हर्ष भाई के यहाँ से और आपके यहाँ से काफी क्लोथिस मिलते हैं हर साल, तो हम बच्चों में मैं खुद देती हूँ। आपने साइकिल दी थी, वो भी एक बच्चू है हमारे यहाँ पे भूषण करके, उसको मैंने दी थी, उसकी इतना खुश हो गया था, वो पिक्चर भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैंने देखा। और एक्चुअली ये है कि ये बच्चे पैदा हो जाते हैं तब तक पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि वी बोथ आर थैलेसीमिया माइनर, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जैसे गवर्नमेंट से प्रेगनेंसी के बाद 3-4 बार सोनोग्राफी होती है, HIV टेस्ट होती है, लेकिन एवरी प्रेग्नेंट वुमन जब फर्स्ट टाइम आती है तो हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ से ये रूल आना चाहिए हर गायनेक सेंटर में कि आपको फर्स्ट ये टेस्ट करना है कि यू आर थैलेसीमिया माइनर और नॉट, हर लेडीज के लिए। तो आप इतने मीडिया वगैरह में जाते हैं तो आपके किसी शो में या ऐसे किसी से बात करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम क्यों अपील करें? क्या सरकार को नहीं पता चलता, सबको नहीं पता चलता कि ये चीज़ें हो रही हैं? ये भी ज़रूरी होनी चाहिए, है ना? करोड़ों रुपए टैक्स में जाते हैं, लाखों करोड़ों। और शादी से पहले ये टेस्ट करवा लिया मैम, तो क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद आपकी पूरी लाइफ फाइनेंशियली, मेडिकली, मेंटली आप पूरी तरह खराब हो जाता है। और वो बच्चे का आप लोग आए, उसके पहले डांस हुआ, खुद मेरे बेटे का भी, उसने माइकल जैक्सन का डांस किया, बहुत पसंद है और इतना अच्छा करता है बगैर कोई क्लासेस लगाए हुए। बिल्कुल बहुत सही बात है। बहुत अच्छे से जैसे बिल्कुल जैसे शुगर टेस्ट होता है, सोनोग्राफी होती है, मैं चाहती हूँ कि थैलेसीमिया टेस्ट भी होना चाहिए ताकि हम जिम्मेवार कभी ना हो सके। हमको पता है कि मैं प्रेग्नेंट होने जा रही हूँ, ये पूरे टेस्ट करवाने चाहिए क्योंकि आने वाली जो हम जिंदगी दे रहे हैं उसको सफ़र ना करना पड़े। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।